हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे थे, और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, जैसे 5 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा, 5 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 5 आर्टिकल्स का आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 फाइल फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों को करवा चुका हूं। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब भी इस टाइप की जो क्वेश्चन है, फाइल नंबर 3, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसने कहा है हम लोगों को 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट अपने पास लॉस हुआ। इस टाइप से हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोगों से पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर कभी भी अपने पास है, तो हमें आर्टिकल्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर कभी भी ये लाइन पहले से क्वेश्चन में दी हुई है, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए या लॉस परसेंट बताइए, ऐसा हमारे लिए लिख देता है कि प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ, ये हम लोगों से वो पूछता है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर एक्स मान लेते हैं हम लोग यहां पर। संदीप सर, रिकॉर्डेड बैच में और लाइव बैच में कोई डिफरेंस नहीं है ना? देखिए संदीप, 2 टाइप के बैच अपने पास हैं। एक तो आप अगर इसी बैच को, जैसे मैंने आज क्लास पढ़ाई और ये थोड़ी देर बाद में रिकॉर्डेड में चला जाता है, तो ये तो आपने लाइव लिया, कोई डिफरेंस है नहीं। बाकी जो पिछला बैच अगर आप देखोगे, तो हर बैच में मैं थोड़ा थोड़ा मटेरियल को अपडेट करता रहता हूँ। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि 2010 मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद आपने अगर मुझसे कोई भी बैच पढ़ा हो, जो भी बैच आप लोग चाहो वो अगर आपने पढ़ा हो, तो ध्यान रखना उसके बाद आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसी को रिवाइज करते रहो। तो यहां से मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ये अपने पास 5 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस, ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होगा, हम लोग ये मान लेते हैं 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस X रुपीज है। का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास X रुपीज अगर है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? हमें तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो वो मुझे बताइए, क्या X/4 रुपीज होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, X/4 रुपीज होगा। साथ ही इसने ये भी दिया हुआ है कि 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो ये तो बात हुई कॉस्ट प्राइस की। अब हम लोग बात करेंगे सेलिंग प्राइस पर। तो यहां पर मुझे बताइए 5 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस अपने पास है, 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी क्या आप लोग X रुपीज मान सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बराबर हम लोग मान सकते हैं। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो होगा वो बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर X/5 रुपीज होगा। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। इतने रुपए का एक खरीद रहे हो और इतने रुपए का आप बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट हुआ X/5 में से X/4 माइनस कर दो अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने पास X/4 है, और इनटू कर दो 100 से परसेंट प्रॉफिट के लिए। कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर आपको इतना जल्दी, ये तो फ्रैक्शन में कैसे पता लगा कि प्रॉफिट हुआ? ध्यान रखना, मुझे नहीं पता लगा। मैं तो हमेशा क्या करता हूं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देता हूं। ये जो अपने पास है, अगर मैं यहां से पूछूं कि यहां से, मैं तो हमेशा क्या करता हूं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देता हूं। ये अगर प्लस का है तो समझना प्रॉफिट हुआ है, ये अगर माइनस का है तो समझना लॉस हुआ है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो पॉजिटिव आया तो समझ जाएंगे प्रॉफिट हुआ है, और नेगेटिव आया तो समझ जाएंगे लॉस हुआ है। जैसे इसमें ऊपर वाले में एलसीएम अपने पास कितना आ गया, 20। तो ये अपने पास कितना होगा, 4x माइनस अपने पास 5x। तो ऊपर x/20 आ गया,
और नीचे x/4 इंटू 100 तो अपने पास चल ही रहा है। तो मुझे बताइए क्या -x/20 इंटू क्या अपने पास 4/x हो गया है क्या, और इंटू अपने पास 100, तो x से अपने पास x कट गया और 20 से कट गया 5 बार, तो क्या माइनस का 20 का मतलब हम लोग लिखेंगे 20% लॉस। ये लीजिए। तो पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास ये वाला है। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, कि 5 आर्टिकल देखिए, मुझे बताइए अगर कहीं पर लिखा हुआ है मान लीजिए 2x इक्वल्स टू 3y, 2x इक्वल्स टू अगर 3y कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए रेशियो में x का मान 2 होता है या 3 होता है। तो याद रखिए रेशियो में x का मान 3 होता है। यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करोगे, या तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, x/y बराबर 3/2, और यहां से लिख दो कि x और y का जो रेशियो अपने पास है, x और y का जो रेशियो अपने पास है 3:2, यहां से लिख सकते हो। या आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिए, x के नीचे 3 लिख दीजिए और y के नीचे आप लोग 2 लिख दीजिए। तो यहां से जो रेशियो अपने पास आएगा x और y का रेशियो, वो मुझे बताइए क्या 3:2 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 3:2 आ जाएगा, x के नीचे 3 और y के नीचे 2, तो रेशियो जो अपने पास आ गया 3:2। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आप एक काम करो, सेलिंग प्राइस के नीचे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 4, और कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 5। ये लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। मैं बेसिक से तो आप लोगों को सिखाता ही हूं, याद रखिए। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है, अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है, अपने पास 5 रुपए, सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, तो आप कहोगे सर 4 रुपए है, तो 5 रुपए, कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो बताओ लॉस कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 1 बट्टे अपने पास 5, और गुना कर दोगे 100 से, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 20% अपने पास आ जाएगा। और यहाँ तो सीधा दिख रहा है, 5 रुपए का आपने खरीदा है, 4 रुपए का आपने बेच दिया, तो यहां तो सीधा ही दिखाई दे रहा है कि 20% लॉस होगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर होगा। बताइए ठीक है क्या। सौरभ वो तो बात एक ही है, आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लो तो वो लॉस सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास, वैसे कर लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, बाकी मैंने समझा दिया है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लो, प्लस का है तो समझना प्रॉफिट हुआ है, नेगेटिव आया तो लॉस हुआ है। एक तो तरीका ये तो मैंने बताई है। दूसरा आप चाहते हो कि सर लॉस के लिए तो मैं तो कॉस्ट प्राइस में से घटाऊंगा, सेलिंग प्राइस घटा लो, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सेम ही बात है। यहां पर अपने पास देखिए दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस बराबर एक चीज, एक तो ये ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, एक हमारे पास यहां से सेलिंग प्राइस बराबर हम लोग हमेशा लिखते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन हम लोग लिख देंगे, और अगर लॉस हो तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस हम लोग लॉस लिख देंगे। ये भी साथ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, इसको भी आप लोग याद रखना सभी लोग। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है, या सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, इसको भी आप लोग याद रखना। आइए हम लोग अब जो है, ये मैंने मेरी तरफ से समझाया आप लोगों को थोड़ा सा कि यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। अब रियल में क्वेश्चन कैसे बनता है, किस टाइप से पूछता है, तो आपको चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक जैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको पता भी लग जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पहली बार ये क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या पहले भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे ये रहा, चलो सोल्व कर लो। The selling price of 20 books is equal to the cost price of 36 books. Find the loss और परसेंट प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा तरीका है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पर 20 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 20 का, सेलिंग प्राइस जो है वो 36 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो रेशियो बनाने के लिए सेलिंग प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 36, कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 20। तो 20 का खरीद के आप 36 का बेच रहे हो, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ कितने का, 16/20, और इंटू कर दोगे 100 से,
प्रॉफिट परसेंट के लिए, तो मुझे बताइए 20 से कट गया 5 बार और 16 गुना 5 80, क्या 80% प्रॉफिट या 80% गेन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आज सुबह से लेकर अभी तक। क्या अब तो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? या मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चे को अगर बेसिक से करना होता है तो इनका बराबर है। यहाँ पर 20 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो अगर हम लोग एक्स रुपीज माने, तो आपको साथ ही 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस भी यही मानना पड़ेगा। 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी कितना है, तो आप कहोगे सर एक्स रुपीज ही है, ये लीजिए। तो यहां से मुझे बताइए क्या एक बुक का सेलिंग प्राइस आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल x/20। और एक बुक का क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या? तो x/36। अब मैं क्या करूंगा, ये सेलिंग प्राइस है, ये रहा, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लूंगा। x/20, हमेशा मैं तो यही कर लेता हूँ कि कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी, अब मैं झंझट रहे ही नहीं। अपॉन कॉस्ट प्राइस x/36 और इनटू कर देंगे 100 से। अगर प्लस का है तो समझेंगे प्रॉफिट हुआ है, और अगर माइनस का है तो समझना लॉस हुआ है। ये चीज हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो आप लोग जब सोल्व करोगे तो प्लस का 80 आएगा, तो 80% प्रॉफिट, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अब ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कभी कुछ गायब कर देता है, कभी कुछ गायब कर देता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देने शुरू करता है, जो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़कर समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो मैं आप लोगों के लिए लिख कर भी ले आया हूं, और साथ ही जो आया हुआ क्वेश्चन है उसकी जगह वो भी लिख दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को या तो आप लोग ऑप्शन से उठा सकते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। 28 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, 28 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो या तो आप लोग ऑप्शन से उठाकर देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन को मैं यहाँ पर उठाऊं कि अपने पास आंसर जो है वो अपने पास 40% आना चाहिए। या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर एक्स आ जाएगा। और बताओ सेलिंग प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस के नीचे आ जाएगा 28। एक्स का खरीद के 28 का बेच रहे हो और 40% प्रॉफिट पर बेच रहे हो। मुझे बताइए 40% प्रॉफिट जो इसका फ्रैक्शन क्या 2/5 ही होगा क्या? किसी बच्चे को नहीं पता कैसे होगा तो अपॉन में 100 लगा दिया करो। बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो खरीदा कितने का, तो आप कहोगे सर 5 का। बेचोगे कितने का, तो आप लोग कहोगे सर 7 का। 5 का खरीद लिया और 7 का हम लोगों ने यहाँ पर बेच दिया है। 5 का खरीद के 7 का, तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस अपने पास 5 होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 7। तो 7 की वैल्यू अगर 28 है तो 5 का मान मुझे बताइए क्या 20 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 होगा, और ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोगों ने क्या खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या मुझसे पहले? और यही तरीका है, यही मतलब सबसे सही तरीका यही है कि मैं क्वेश्चन का एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चंस आप लोग खुद ही मुझसे पहले करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। आकाश के लिए रिपीट कर दूं, आकाश एक तो पहली क्लास में आपको ये देखना है कि सेलिंग प्राइस को कभी भी कॉस्ट प्राइस में और कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करने के 4 तरीके मैंने बताए हैं। तो किसी चीज का सेलिंग प्राइस नहीं तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको भी फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एक चीज ये सीखिए कि सेलिंग प्राइस अगर 28 रुपीज है और प्रॉफिट अगर अपने पास परसेंटेज 40% है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, ये चीज एक बार आप पहली क्लास को ध्यान से देखकर, क्योंकि उस क्लास में मैंने एक ही चीज समझाई है, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना। तो ये आप पहली क्लास से सीख लीजिए, और इसमें यही है, लाभ 40% है, सेलिंग प्राइस 28 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये एक बार देख लो भाई। बिल्कुल कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, 7/5। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, बताओ कर लोगे क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए।
Paban sold 150 chairs and had a gain equal to the selling price of 9 articles. अब यहां पर तुरंत ऐसे मत कर देना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, तुरंत ऐसे लिख देंगे 150 बराबर 90, क्योंकि उनको दो संख्याएं देखी है, 150 बेची तो बराबर 90 का कॉस्ट प्राइस। ऐसे आप लोग सीधा सीधा मत लिख देना, फिर सेलिंग प्राइस के नीचे 90 आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस के नीचे 150। ये लीजिए अपने पास यहां पर, इधर से तो आंसर आएगा नहीं तो इधर से निकाल लेता हूं, 60/90 गुना 100, कुछ ना कुछ तो अपने पास आएगा ही आएगा। या अपने पास इस टाइप से याद रखिए, या ये नहीं आ रहा तो ऊपर मैं 150 लिख देता हूं, उससे आ जाएगा क्या पता। ऐसे नहीं कर लेना है बैठे बैठे, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 150 कुर्सियां बेची और 90 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, 90 के सेलिंग प्राइस के बराबर अपने पास प्रॉफिट हुआ है। तो अब की बार ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है और ना ही सेलिंग प्राइस पता है, और बराबर इसने कहा नहीं है, इसने ये नहीं कहा कि अपने पास दोनों के दोनों बराबर हैं क्या। तो हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा देखना, हम मानेंगे कि एक जो चेयर अपने पास है, चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास एक्स रुपीज है, और साथ ही हम लोग ये भी मानेंगे कि एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास वाई रुपीज है। अब की बार इसने बराबर नहीं कहा, ध्यान रखना, पूरी बात अच्छे से ढंग से ठीक से समझना। इसने ये नहीं कहा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है क्या। तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर, तो 90 कुर्सियों को बेचने पर अपने पास 150 कुर्सियां बेची, एक चेयर का अगर सेलिंग प्राइस वाई है तो मुझे बताइए 150 150 चेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप कहोगे सर 150 वाई होगा, और 150 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सर 150x होगा, और यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 90 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। यहां से जो प्रॉफिट है वो कभी ध्यान रखना हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर जरूर नहीं है, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर भी लिख सकता है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। 90 चेयर्स के सेलिंग प्राइस, एक चेयर का सेलिंग प्राइस वाई है, तो 90 चेयर का सेलिंग प्राइस क्या 90 वाई होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर एकदम ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर ये अपने पास सेलिंग प्राइस ये रहा, ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये हुआ अपने पास प्रॉफिट। तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है तो आप कहोगे सर 150 वाई, कॉस्ट प्राइस कितना है 150x, और प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का हुआ है 90y का। अगर सेलिंग प्राइस के बराबर है तो 90y लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो 90 हम लोग x लिखेंगे। ये अगर इधर आएगा तो मुझे एक बात बताओ, 60y बराबर क्या 150 अपने पास अपॉन 150x हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल हो गया है सर। तो मुझे बताइए x अपॉन वाई बराबर अपने पास कितना आ गया, 60 बट्टे अपने पास यहाँ से 60 अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई बराबर 60 अपॉन 150। और एक्स और वाई कौन थे, एक्स और वाई आप कहोगे सर एक आर्टिकल का अपने पास कॉस्ट प्राइस और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था। एक्स और वाई कौन थे, कॉस्ट प्राइस, और ये कौन है सेलिंग प्राइस। तो यहां से 60 का आप लोग खरीदोगे और 150 का आप लोग अगर बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा 90 का, अपॉन अपने पास 60 और इनटू कर देंगे 100 से। 30 से कट रहा है 2 बार, 30 से कट रहा है 3 बार, और 2 से 50 बार, 50 गुना 3 150%, ये अपने पास आंसर आ गया। ये मेरी आदत है कि मैं आपको यहाँ पर शुरुआत से सारा का सारा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट प्रत्येक क्वेश्चन का एक बार सिखाते चलो। उससे क्या है कि कभी क्वेश्चन घूमे, नया क्वेश्चन और बने तो उसको आप लोग आसानी से कर पाओ। यहाँ पर दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और लॉस हो तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस अपने पास लॉस, प्रॉफिट हो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। तो यहां पर आप लोगों को सोचना है 150 कुर्सी अगर बेच रहा है, 150 अगर बेच रहा है, इसका मतलब 150 खरीदी होंगी, और प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, 50 के 90 के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो 90 एसपी लिख देंगे, और 90 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता तो हम लोग 90 यहां पर सीपी लिख देते। वो डिपेंड करता क्वेश्चन पर कि क्या दिया हुआ है। ध्यान रखना, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
सुनते ध्यान से नहीं है वो लोग। ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। आगे वो बोल सकता है 90 के एसपी तो एसपी लिख दो, सीपी है तो सीपी लिख दो। लॉस है माइनस का, एसपी एसपी लिख देना, सीपी है सीपी लिख देना। तो मुझे एक बात बताइए, इधर इधर जैसे ही आएगा तो 60 एसपी बराबर अपने पास 150 सीपी। और क्या ये क्वेश्चन अपने पास पहले वाला जैसा ही, जो दो क्वेश्चन में आपको करवा के आया हूं अभी तक, क्या वैसे का वैसा ही नहीं बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन गया है सर। एएसपी के नीचे आ जाएगा अपने पास 150 और सीपी के नीचे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 60। तो अपने पास यहां से यहां तक प्रॉफिट कितने का हुआ? 90 अपॉन 60 और इंटू कर दोगे 100 से, तो आंसर क्या 150% आ गया है। क्या ये वाला तरीका आप लोग समझ पाए हो क्या? एग्जाम में हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। पहली क्लास विशाल देख कर आइए भाई, मैं यहाँ पर 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट क्लास आप लोग देख कर आइए, नहीं तो कंफ्यूज होगे, समझ में नहीं आएगा। नाम सुनने से भाई कुछ होगा नहीं विशाल भाई। हाँ, सारे लगभग बच्चे ही देखिए माउथ पब्लिसिटी से आता है मेरे पास। लेकिन क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ नहीं, मैं तो मेरी क्लास पर ही विश्वास करता हूँ। लेकिन आपकी तरफ ध्यान रखना, सही तब समझ में आएगा, आपको इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब आप पहली क्लास से देख कर आओगे। क्योंकि मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करता हूँ, अच्छे लेवल पर हम लोग पहुंचते हैं। अच्छा, रिकॉर्डेड देखते हो क्या? ठीक है, फिर अच्छी बात है भाई। 72 आर्टिकल बेचने पर 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर अपने पास हानि होती है। ठीक है, यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास है 72 आर्टिकल्स बेचने पर, अगर 72 वो बेच रहा है, 72 आर्टिकल्स अगर वो बेच रहा है, इसका मतलब मुझे बताइए 72 क्या खरीदे भी होंगे क्या? सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, अपने दिमाग में रखना कि खरीदे भी होंगे। प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस है माइनस का साइन। तो मुझे एक बात बताओ, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो अगर सेलिंग प्राइस के बराबर लिखे, देखिए पहली बात तो लॉस होते ही माइनस का साइन, सेलिंग प्राइस लिखे तो यहाँ सेलिंग प्राइस लिख देना, कॉस्ट प्राइस बनाए तो कॉस्ट प्राइस लिख देना। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 72 ये इधर आके ऐड होगा तो 80 एसपी बराबर अपने पास क्या 72 सीपी होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास ये होगा। तो आप लोग यहाँ पर सीपी एसपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो आप कहोगे सर 72, सीपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो 80। कोई भी वस्तु 80 की खरीद के 72 की अगर बेच रहा है तो लॉस कितने का हुआ? 8 बट्टे 80 और गुना किससे कर देंगे? 100 से। 0 से 0, 8 से 8 कट गया, तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 10% लॉस। ये अपने पास आंसर है। बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? तो मैं तो एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। खुद से आपको करना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता जाता है। पहला क्वेश्चन देखोगे आप लोग, देखो एक कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ लिया कॉन्सेप्ट को। अब पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य समान था, वो चीज गायब करके प्रॉफिट दे दिया। और आया हुआ भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये लो फिर से नया क्वेश्चन लिख दिया कि अपने पास लाभ, ये प्रॉफिट का दे दिया। अगला क्वेश्चन फिर से चेंज करके हमने लॉस का दे दिया, ताकि बच्चा उसको प्रैक्टिस करे। अगले क्वेश्चन में हमने रियल वैल्यू डाल दी 2240 रुपए। तो धीरे 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 एकदम तरीके से हम लोग क्वेश्चन समझते हुए जा रहे हैं। और यही सबसे सही तरीका होता है कि मतलब एक कैसे सिखाया जाए बच्चे को, एक स्टेप वाइज, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आप लोग समझते जाओगे देखना। और बहुत सारे बच्चे तो लगभग स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, उनको पता भी नहीं लगता लास्ट तक की क्वेश्चन तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन उनको समझ में सारी चीजें आती हैं और खुद ही सोल्व करते चलते हैं।
38 गेंद को ऑन सेलिंग 38 बॉल्स एट 2240 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स। 6 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर अपने पास यहां से लॉस हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। तो 38 अगर बेच रहा है, हमेशा सोचना है 38 अगर बेच रहा है तो 38 खरीदी भी होंगी। पहली बात तो लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। कितने के बराबर? 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, 6 के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो देखिए लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन, सीपी कहे तो सीपी और एसपी कहे तो एसपी। बताइए ठीक है क्या? तो यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बताओ 38 एसपी बराबर क्या 2240। अब की बार यहां पर पहली बात तो मैं ये लिख देता हूं एक बार, ठीक है, बराबर 32 सीपी। क्या अब की बार प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है क्या? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब पूछा ही नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट क्यों करते हो? जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट नहीं पूछ रहा तो आप लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के बजाय आपसे तो रियल वैल्यू पूछी है, और इसका मान हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसे कर दिया था। अरे भाई उस क्वेश्चन में तो हम लोगों से रेशियो पूछ रहा था, तो इसके बाद हमने ये लिख दिया था कि इतने का खरीद के इतने का बेच रहा है। यहाँ तो इसकी वैल्यू ही दी हुई है, 2240 को इतने का बेचेगा, और 38 गेंद का जो सेलिंग प्राइस है वो 32 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस होगा, ये नीचे 32 का भाग दोगे तो क्या 70 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 70 रुपए आ जाएगा, और ये अपना आंसर है। तो जब रियल वैल्यू ही पूछ रहा है तो हम लोगों ने वहां पर वैल्यू पुट कर दी। बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग? ऐसा ही एक क्वेश्चन चलिए और कर लीजिए, तो इसका आंसर दे दीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। By selling 8 courts for a rupees of 1,68,000, a person make a profit equal to the purchase of price of 3 courts, परचेज क्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ पर 18 अगर बेच रहा है तो आपको खुद को, अब आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जानी चाहिए। 18 का कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास यहाँ पर 3 के क्रय मूल्य के बराबर 3 का कॉस्ट प्राइस, तो 18 का सेलिंग प्राइस बराबर 21 का कॉस्ट प्राइस है। और ये हमें पहले से ही गिवन है कितना, एक अपने पास ये जीरो साइज ज्यादा लगा हुआ है क्या? 16,800, शायद जीरो ये ज्यादा लगा हुआ है भाई एक, बराबर, या क्या ऑप्शन में अपने पास एक कम होना चाहिए। तो एक का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास आएगा वो क्या 800 रुपीज अपने पास आ जाएगा क्या? आपको कि बिल्कुल सर 800 रुपीज आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास एक जो है जीरो ज्यादा लगा हुआ है। चलिए अगला कर लीजिए। करने की कोशिश करो सभी लोग क्वेश्चन को। आज मैं थोड़ी देर बाद प्रॉफिट एंड लॉस की सारी फाइल अभी डलवा देता हूँ भाई, ताकि अपने पास डेली ऐसा नहीं रहे कि फाइल ये नहीं आई वो नहीं आई। अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास सारी फाइल ही मैं अपलोड करवा देता हूँ। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए तो लिख लिया अपन ने। 9 आम की कीमत 5 संतरे के बराबर है। इफ 9 मैंगोज कॉस्ट एस। अपने पास अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हो। यहाँ तो देखिए कॉस्ट प्राइस इतने के सेलिंग प्राइस के बराबर ऐसे चल रहा था, यहाँ तो सीधा अपने पास है। ये मत सोचना कि 9 की कीमत 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 9 जो अपने पास मैंगो हैं उनकी जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ही 5 ऑरेंज के अपने पास बराबर है। 5 ऑरेंज की जो कीमत अपने पास है वो 3 एप्पल के बराबर है, और 4 एप्पल की जो प्राइस है वो 9
अपने पास यहाँ पर पाइनएप्पल के बराबर है और 3 पाइनएप्पल की कीमत अगर 48 रुपए है तो एक पाइनएप्पल की कीमत क्या 16 रुपए होगी क्या? ये लीजिए, ये यहां से हम लोग पुट करेंगे और उल्टा करते हुए आएंगे और अपने पास एक आम की कीमत हमें निकालनी है। इतना ही क्वेश्चन है, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अपने पास यहाँ पर अपने पास एप्पल की जो प्राइस है वो 9 पाइनएप्पल, एक पाइनएप्पल की कीमत 16 रुपए है। तो यहां से बताओ एक एप्पल की प्राइस क्या निकाल सकते हो क्या? 4 से कट जाएगा 4 बार, तो अपने पास एक का आ जाएगा 36 रुपीज। ये एक एप्पल की कीमत यहाँ रख दो तो 5 ऑरेंज की जो कीमत अपने पास आ जाएगी वो 3 × 36, क्या यही आ जाएगी क्या? और यहाँ भी तो 5 ऑरेंज ही हमें रखने हैं, 5 ऑरेंज ही तो यहाँ पर पुट करने हैं। तो 5 ऑरेंज यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए तो 9 मैंगो इक्वल्स टू अपने पास 5 ऑरेंज, और 5 ऑरेंज, एक ऑरेंज की कीमत निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 5 की रखनी है। तो 9 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, तो एक मैंगो की कीमत क्या 12 रुपए। बिल्कुल बेसिक रीजनिंग टाइप ये क्वेश्चन है। क्या आप लोग सभी लोग इसको तो कर पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। और बच्चों ने क्वेश्चंस पहले से कर लिए हैं, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है, याद रखिए। ये जो आप पहले से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, कर रहे हो, ये आपकी सबसे अच्छी आदत है कि क्वेश्चंस को आप लोग आगे से सोल्व करते हुए जा रहे हो। ऐसे ही करते चलो भाई, बहुत फायदा मिलेगा। देखना हमेशा क्वेश्चंस को टीचर से पहले करना चाहिए। आपका छोटा भाई या बहन भी अगर कभी स्कूल में पढ़ रहा हो, कॉलेज में पढ़ रहा हो, या कोई और आपके बड़े भाई का बच्चा छोटी फर्स्ट सेकंड क्लास में जाता हो, तो उसको जरूर बताओ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप पहले से रीडिंग मार के जाओ। देखना हमेशा फायदा मिलेगा। आपका पढ़ने का एक तरीका मैं बताता हूँ। कुछ भी, जैसे 11th क्लास का कोई बच्चा है, उसको नया पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स का टॉपिक पढ़ना है, उसके कुछ भी समझ में नहीं आए, उस टॉपिक की, उस चैप्टर को रीडिंग करके चले जाओ और फिर टीचर पढ़ाएगा तो हमेशा बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। और वो बच्चा मतलब एक बार में उन चीजों को समझ जाएगा। तो हमेशा ये पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पहले से पढ़ कर जाओ। बिल्कुल आदित्य सिंह, मान सकते हैं भाई। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 के बराबर है। अब इसने लिख दिया। अब 10 आर्टिकल्स, 10 चेयर्स का जो प्राइस अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर 4 टेबल के बराबर है, ये लो। तो यहाँ से अब एक बच्चा, देखिए आप कहोगे सर इसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, लेकिन जब क्वेश्चन आसान है तो उसको अपने पास तुरंत सोल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 15 चेयर्स हैं, 15 चेयर्स हैं और 2 टेबल का जो प्राइस है वो अगर 2,000 रुपए है, तो क्वेश्चन जब बिल्कुल ही आसान है तो एक मेज का टेबल का प्राइस पूछा है, तो मुझे बताइए क्या 5 चेयर जो होंगी उसके लिए क्या 2 टेबल होंगी क्या? और 5 चेयर के लिए 2 टेबल हैं, तो 15 चेयर के लिए टेबल कितनी होंगी? 6 टेबल प्लस 2 टेबल बराबर अपने पास 2,000 अगर है तो 8 टेबल इक्वल्स टू, अगर 2,000 अपने पास है तो टेबल अपने पास यहाँ से 25 8 200, तो क्या 250 रुपए की होगी क्या एक टेबल? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 250 रुपीज की हो गई। ये लीजिए आंसर आ गया। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता कि इसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल करो ना भाई, कौन मना करेगा आपको? और टेबल का प्राइस कितना है? तो अपने पास आप कहोगे सर 10, ये अपने पास 2 और ये अपने पास 5, तो चेयर की प्राइस सर मैं 2x लिख देता हूँ और अपने पास टेबल की प्राइस में 5x रख देता हूँ। एक चेयर की प्राइस 2x यहाँ पर पुट कर दूं और अपने पास यहाँ पर एक टेबल की प्राइस जो है 5x यहाँ पुट कर दूं। और इसको मैं क्या सोल्व नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हो, उस तरीके से भी आंसर सेम आएगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन सीजीएल 2024 में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप लोग, अब अंकित मूल्य भी इसमें आ गया है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो और एक ही चीज को रट नहीं लो। तो अब मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फिर लिख दिए।
देखिए ये चीज मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि ए अनुपात बी बराबर अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है ए और बी का रेशियो 2:3 है और बी और सी का रेशियो अगर अपने पास 4:5 है, ये बात सभी बच्चों को पता होगी। नहीं पता तो मैं हर बार ये बताता हूँ, जितनी भी बार ये चीजें पढ़ाता हूँ सीखते चलोगे। तो जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ रेशियो, और यहाँ पर इसका इंटू इससे करता है। तो ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ अपने पास 15। ये लो इस प्रकार से, जैसे हम लोग क्या समझ रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, मान लो कहीं पर भी अपने पास दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन है 3:5:8 और सी इज टू डी हमें दिया हुआ है 9:11, और कोई कहे कि बताओ ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी का रेशियो पूछे तो कॉमन कौन है, सी। और कॉमन को ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ लास्ट में यहाँ शुरुआत में कॉमन सी है, उसका इंटू तीनों से करो तो 27, अपने पास 45, 72, और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो तो अपने पास कितना हुआ 88। इस प्रकार से कॉमन ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ पर 55 का जो अंकित मूल्य है, मुझे एक बात बताइए, 55 का मार्क प्राइस जो अपने पास है वो 99 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, अगर मैं कहूं कि कॉस्ट प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो 11 से कट रहा है 5 बार और 11 से अपने पास कट रहा है 9 बार, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो सबसे पहली बात, कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो अपने पास बन गया 5:9। ठीक है। आगे उसने कहा है दूसरा अपने पास जो इसने बोला है 56 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, 56 का जो अपने पास सेलिंग प्राइस है, 56 का सेलिंग प्राइस 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, 35 के मार्क प्राइस के बराबर है। तो यहां से बताइए मार्क प्राइस अपॉन अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर, क्या आप लोग लिख पाओगे क्या, 7 से कट रहा है 8 बार और 7 से कट रहा है 5 बार, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास हो गया है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास हो गया है वो मुझे बताइए क्या 8:5 ही अपने पास होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 8:5 होगा, ये लीजिए। अब मुझे बताओ यहां से अपने पास 5:9 आ गया और ये अपने पास यहां पर ये आ गया, बताइए ठीक है क्या। हाँ ये एक वस्तु का मान सकते हो आदित्य आप। तो बताओ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कॉमन है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आप लोग बना सकते हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ, दोनों का इंटू करना है इससे 72, और ऊपर नीचे इंटू करोगे तो 45। क्या अपने पास लाभ और हानि तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं क्या। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का बट्टे अपने पास 40 और गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो 12.5% अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या। मैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा, करते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा, बताओ ठीक है क्या। शिवम सर मेंस में मैथ्स कितने अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए अप्रोक्स। मेंस में शिवम मैं समझा नहीं भाई आपका क्वेश्चन। रियलिटी ये होती है शिवम, अगर एसएससी का आप पेपर देखोगे तो बहुत बार सीएचएसएल का जो पेपर है ना प्री का, उसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल में बहुत शानदार क्वेश्चन आ जाता है अर्थमेटिक का, और मेंस में आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर जब भी ये मतलब ऐसे होता है, जैसे ऑनलाइन में क्या होता है कि आप आए, मैं 2 मिनट लूंगा, अब बच्चा एक बार आ चुका है तो अब बच्चे को ये लो अब मेंस का बैच ले लो, अब ये लो मैं नया आपको ये करता हूँ ये बैच ले लो, अब मैं ये कर लेता हूँ ये बैच ले लो, इस टाइप की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन रियलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैच फाउंडेशन कर लेना चाहिए, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करते चलिए। सिलेक्शन जब खुद तैयारी करोगे तब होगा, ये चीज याद रखिए। तो हम लोग प्री मैं जो करता हूँ वो फिर उसके बाद कोई भी बैच लेने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद करते चलिए, चीजें सीखो, इनकी प्रैक्टिस करते चलो। इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन यही क्वेश्चंस आप लोग तब कर पाओगे जब आप लोग कम से कम 4-5 बार कर लोगे ना, तब उस टाइम के अंदर आप लोग क्वेश्चंस को फास्ट कर पाओगे और कोई नई लैंग्वेज बन जाएगी, उसकी समझने की शुरुआत भी आप तब करोगे जब ये फाइल 4-5 बार होगी। ठीक है ना।
तो यहां पर आगे मैं बढ़ता हूं। तो प्री मेंस सब कुछ मैं कवर साथ साथ ही लेकर चल रहा हूं। ये मत सोच के चलना कि बाद में मैं क्या करूंगा, मेंस की तैयारी करूंगा। अभी तो मेरी प्री की चल रही है। मेंस, प्री, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जो देना चाहो, सीडीएस, रेलवे, तीनों को मैं कवर कवर करवाते हुए चल रहा हूं। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। एक दिन में 4-5 बार नहीं करनी भाई, 5-6 महीने में 4-5 बार करनी है। एक दिन में तो मेरे साथ कर लो और खुद कर लो, बस 2 बार बहुत है। By selling an article, mother earn a profit equal to the 1/4 of its purchase price। ठीक है। इफ हिट सोल्ड, तो यहां पर कभी कभार तो बोलता है कि उसका 25% प्रॉफिट हुआ, कभी कभार 25% प्रॉफिट हुआ, और कभी कभार वो अगर एकदम चाय वाय पीकर बैठा है तो वो सोचता है क्यों बच्चा करे 25%। देखो आरआरबी जेई में 2019 में मैं तो खुद ही लिख देता हूं कि 1/4 अपने पास जो प्रॉफिट हुआ है, 1/4 अपने पास प्रॉफिट हुआ है, खुद ही लिख दिया। 1/4 अगर प्रॉफिट हुआ है तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास 4 है, और अगर अपने पास यहाँ पर 1/4 का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या 5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। यदि उसने इतने का बेचा, 375 जो वैल्यू दी हुई है सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, और गुना कर दोगे आप लोग 4 से, तो क्या अपने पास, आपका आंसर देखकर ही आंसर लिख रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, ये अपने पास आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्लास से कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचते समय 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। यदि दुकानदार ने 10% कम कीमत पर 20 पेन खरीदे होते और अजय को 20 पेन के विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते, तो कितना प्रतिशत लाभ अपने पास होता? तो पहले ये तो देखो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हम लोग 10% कम में खरीद लेंगे, ठीक है, 25% अधिक में हम लोग बेच देंगे, लेकिन पहले ये देखिए तो सही उनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है कौन से रेशियो में। और उसके लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 20 पेन बेचते टाइम, 20 पेन अगर बेचेगा तो दिमाग में एक बात रखनी है कि 20 पेन खरीदे होंगे, और 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ये अपने पास 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये लो। क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर याद हो तो, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, प्रॉफिट होता है तो प्लस का साइन, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। तो 20 का एसपी बराबर, मुझे बताइए क्या 16 का अपने पास सीपी होगा, बताओ ठीक है क्या? तो एसपी के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 16, और सीपी के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 20 आ जाएगा। तो 4 से कट रहा है 4 बार, और 4 से कट रहा है 5 बार, ये लीजिए 4:5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो 5:4 अपने पास आ गया है। अब याद रखिए इस रेशियो में, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, चाहे आप लोग 5 और 4 मानो, चाहे 50 और 40 मानो, चाहे 500 400 मानो, इस रेशियो में कुछ भी मान के क्वेश्चन करो, या 5 और 4 ही पड़ा रहने दो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कैसे सोचते हो फिर। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या मैं एक बार 50 और 40 अगर मैं मान लेता हूं इनको, तो यहां पर पेन जो है 10% कम पर खरीदते, तो इसका 10% होता है अपने पास 5,
तो कितने का खरीदते, 45 का आप खरीदते और अपने पास 25% अधिक पर बेचते, तो मुझे बताइए नया जो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 25% के इसका 10 ही होता है क्या, बेचते 50 का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5/45 और इंटू कर दोगे 100 से, तो 5 से कट जाएगा 9 बार और 11.11%। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या? ये एक्स ही तो है भाई। एक्स क्या होता है आदित्य सिंह? एक्स होता है अपने पास एक्स क्या होता है आदित्य, ये बताओ मुझे। वो वेरिएबल होता है, तो उसकी जगह ये मान लिया ना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सीपी लिख दो अपने पास, यहाँ पर चाहे ये लिख दो, एक्स ही तो मान रखा है भाई। एक्स जो है वो अपने पास यहाँ पर चाहे एक्स लिख दो, यहाँ पर मैं लिखूं कि माना सेलिंग प्राइस एक्स है एक वस्तु का, तो 20 पेन का 20x, तो उससे एक्स लिख दो वाई लिख दो, या मैंने उसकी जगह ये लिख दिया सेलिंग प्राइस, ये मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस, ये मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस। इसकी जगह आपको लगता है सर मुझे तो एक्स और वाई ही पसंद है, तो इसको एक्स पहले मान लो कि बी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एक्स है, तो यहाँ पर ये लो 20x आ जाएगा आपके लिए। वो जिद्दी करके बैठ गए हो एकदम आप तो आप उसको मतलब रटने की कोशिश कर रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करूं, ये अपने पास इस प्रकार से एक्स और वाई लिखवा लो सर से, जबकि है वही। लास्ट में तो अपने पास जो होता है वो एक का ही तो है, तो एक पर निकाल लो या 20 पर निकाल लो। ये अपने पास एक का है, इधर भी 20 का 20 से गुना कर दो, इधर भी 20 से गुना कर दो, तो इससे सोल्व करोगे या आपको पता है रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर सेम ही आना है। तो जब परसेंट प्रॉफिट में अगर पूछे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पास उसमें कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अब इनको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे कंफ्यूज होते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा पिछले क्वेश्चन की तरीके से कर लेता हूं मैं। तो ये इसीलिए तो बीच बीच में क्वेश्चंस में डालता हूं, ताकि आप लोग रटने की कोशिश नहीं कर लो कि एक चीज रट ली कि हाँ भाई मैं ऐसे ही करते चलूंगा। तो रटने के बजाय उसको आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए, उसको करने की कोशिश कीजिए कि क्या बोलना चाह रहा है, वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं तो आप हर क्वेश्चन को वैसे ही करना चाहोगे तो फंस जाओगे। अब ये 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। अच्छा हानि पर बेचता है तो 12 खरीद के लाया होगा, तो 12 बेच रहा होगा, बराबर अपने पास खरीदी, 3 की हानि या 4 की हानि, 4 बेच रहा है तो 4 सेलिंग प्राइस। कुछ बच्चों को कोई मतलब नहीं होता ये क्या बोलना चाह रहा है क्या कहना चाह रहा है, बस उनको तो क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने ऐसे किया था और बराबर अपने पास 16 SP बराबर 12 CP, क्या वैल्यू दी हुई है इसने 1650। 1650 किसकी जगह लिखूं, इसकी जगह लिख लूं 16 × 1650, तो क्या आंसर आएगा क्या कि ये, ओहो ये तो अपने पास नहीं कट रहा है, ऑप्शन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इधर लिख दिया, इधर नहीं आया आंसर कोई बात नहीं, उधर लिख के देख लेता हूँ क्या पता ऐसे आंसर आ जाए। उनको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बस जो पहले रट के गए हैं उसी में बस क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करते रहता है और फिर वहां पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। आप क्वेश्चन ध्यान से तो पढ़ो, क्या अपने पास कौन से क्वेश्चंस इस टाइप से हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे बिना मतलब के तरीके आपको नहीं लगाने हैं। यहां पर कह रहा है कि 12 कुर्सियों पर अपने पास 12% लाभ पर, टोटल 16 कुर्सियां हैं, 12 जो चेयर्स हैं उनको तो वो बेच रहे हैं कितने पर, 12% प्रॉफिट पर। ये जो अपने पास 4 जो चेयर हैं उनको बेच रहा है 3% लॉस पर। तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, यहां पर उसका कुल लाभ अगर अपने पास ये है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 12 कुर्सियों पर तो 12% प्रॉफिट है, 3 कुर्सियों पर लॉस हुआ है, ओवरऑल कितना होगा। अगर अपने पास 12:4 अपने पास मतलब रेशियो अगर 1:3 अपने पास है, तो इसमें एलिगेशन हम लोग लगा सकते हैं, बीच वाली वैल्यू जल्दी निकाल लेंगे।
या तो एलिगेशन लगाओ, या सीधा सीधा तरीका है कि यहां पर प्रत्येक कुर्सी 100 रुपए की मान लो, तो यहां पर प्रत्येक चेयर का प्राइस अगर मैं 100 रुपीज मान लूं, या आदित्य भाई आप एक्स भी मान सकते हो, वो भी सेम ही है, फिर 12x का 12% निकालना पड़ेगा। और यहां पर मैंने क्या किया है, 1200 रुपए पर 12% निकाल लो। तो यहां पर बताइए सबसे बढ़िया तरीका तो यही रहेगा, 144 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और यहां पर ये कितना है, एक चेयर का प्राइस मैं 100 रुपए मान चुका हूं, तो मुझे बताइए 400 पर 3% क्या 12 का लॉस हो जाएगा क्या आपको? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इन दोनों को जोड़ूं तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 132 रुपीज का। और यहां पर ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 1600 अपने पास यहां पर ये है। तो यहां पर 1650, 1650 जो वैल्यू 132 की है, और गुना किससे कर दो, 100 से। तो 11 से कितनी बार कट जाएगा, 11 से 12 बार, और 11 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार और 5 बार। 6 से अपने पास कट रहा है 2 बार, और 6 से कट रहा है 25 बार, और 2 से अपने पास कट रहा है 50 बार। 25 गुना 5, 125, 1250 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, ये आंसर आ गया? ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है। तो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, करो चलो क्वेश्चन नंबर 13। A person buy 80 kg of rice and sell it at a profit of as much as money as he paid for 30 kg, 30 किलोग्राम के भुगतान के बराबर। अगर 80 किलोग्राम खरीद रहा है तो 80 बेचेगा। दिमाग में एक ही चीज रखनी है, सेलिंग प्राइस बराबर 80 का कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास 30 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया, बताओ सोल्व कर पाओगे क्या आप लोग? बराबर 110 का अपने पास कॉस्ट प्राइस है, तो बताओ सीपी के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 80, और एसपी के नीचे कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 110। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 बट्टे 80, और गुना किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर देंगे। तो क्या अपने पास आंसर 4 से कट रहा है 25 बार, 4 से कट रहा है 2 बार, तो 75/2 का मतलब क्या 37.5%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ओम प्रकाश भाई फिर से देख कर लिया करो, जो सॉल्यूशन मैंने एक बार जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है, कहाँ जहां जहां प्रॉब्लम आए वहां से आप देख लिया करो। आपको एक दो जगह प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे फिर आदत में आ जाएगा। अनोटेशन आपके पास है, उससे हेल्प ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। Cost price of 12 article is equal to the selling price of 9 article, while the discount on 10 article is equal to the profit earned on 5 article. Find the difference between profit percent and discount percent. इसको मैं अच्छे से बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है समझना, पहले एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा। 12 आर्टिकल्स का, ए का मतलब आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, वो अगर मैं x रुपीज मानो, 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर मैं x रुपीज मानो, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी क्या x रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो एक आर्टिकल का यहां पर सेल कॉस्ट प्राइस कितना होगा,
एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या x/12 रुपीज होगा क्या, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर x/9 रुपीज। तो मुझे बताइए, इतने का खरीद लिया आप लोगों ने, इतने का बेच दिया, तो एक आर्टिकल का प्रॉफिट कितना है। तो एक आर्टिकल के प्रॉफिट के लिए आप कहोगे सर x/9 में से x/12 आप माइनस कर दीजिए, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर x/36 रुपीज। लेकिन मैं क्या करूंगा, ये एक आर्टिकल पर जो प्रॉफिट है इसकी जगह मैं 5 आर्टिकल पर प्रॉफिट बनाऊंगा। मुझे बताइए 5 आर्टिकल पर मैं प्रॉफिट क्यों बना रहा हूं, क्या ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो ये होगा 5x/36। ध्यान से समझ लीजिए, एक एक मैं लाइन आपको समझाते रहता हूं, जहां पर लगेगी सर इसमें डाउट है वो मुझसे पूछना। 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी x रुपीज। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, तो एक आर्टिकल प्रॉफिट हो गया x/36। तो 5 आर्टिकल के लिए मैंने गुना कर दिया 5 से, बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से बताइए, क्योंकि इसने आगे लिखा है 5 पर, मैंने इसलिए निकाला क्योंकि 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट बट्टा डिस्काउंट होता है, 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, तो यहां पर 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट होगा, 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट अपने पास होगा, वो भी मुझे बताइए क्या यही होना है क्या 5x/36। तो एक आर्टिकल पर डिस्काउंट कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 10 नीचे ले जाओ, तो x/72 रुपीज ये अपने पास आ जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं, अपने पास कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी अपने पास है, डिस्काउंट परसेंट भी अपने पास आ गया है। तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं और लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मुझे बताइए किसी वस्तु को x/12 का खरीद रहे हो आप, ठीक है, x/9 का बेच रहे हो आप, x/9 का बेच रहे हो और इतने छूट पर बेच रहे हो। मान लो किसी वस्तु को आपने बेचा 80 रुपए का और 10 रुपए छूट पर बेचा, 80 रुपए का बेच रहे हो और 10 रुपए छूट पर अगर बेच रहे हो, तो खरीद उस पर लिखा हुआ कितना है, तो आप कहोगे सर 90 रुपए लिखा हुआ है, 80 में 10 जोड़ दो। तो यहां पर यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सेलिंग प्राइस x/9 है और इतने की छूट अगर दे रहे हो, तो सेलिंग प्राइस में जो डिस्काउंट है वो अगर हम लोग जोड़ दें, एलसीएम 72, 8 और 1 अपने पास 9, तो x/8 रुपीज ये अपने पास आ गया डिस्काउंट। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, प्रॉफिट अपने पास पहले ही निकाल चुके हैं, x/36 अपॉन कॉस्ट प्राइस x/12 इंटू कर दोगे 100 से, तो बराबर में अपने पास 33.33% आ जाएगा। और यहां से यहां तक क्या आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ऊपर तो डिस्काउंट लिखेंगे जितने का है, ये रहा, अपॉन नीचे मार्क प्राइस x/8 और इंटू करेंगे 100 से। इसको सोल्व करोगे तो 11.11% अपने पास आ जाएगा। 11.11 और 33.33 का जो डिफरेंस है वो 22.22% आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या। प्रियांशु बंदल कह रहा है सर दोनों को एक्स क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई बराबर। यहाँ पर दूसरा आप लोग एक तरीका ये जो कि बेसिक अपने पास है, और ये आप लोगों को पता होगा कि बेसिक तो मैं हमेशा जो भी अच्छा या बड़ा क्वेश्चन हो मैं कोशिश करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हो। दूसरी बात यहाँ पर मुझे बताओ, इसने लिखा है कि 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है वो अपने पास 5 के प्रॉफिट के बराबर है, ऐसा अपने पास दिया हुआ है। ध्यान से और अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां तो मैंने पूरी सारी लाइन एक एक लाइन में बताता गया, लिखता गया, बताता गया, लिखता गया। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या है, तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा 9, और सेलिंग प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 आ जाएगा। तो क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लोगे क्या, तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बिल्कुल बन गया सर 3:4। ये लीजिए
ऐसे ही मुझे बताओ, क्या डिस्काउंट अपने पास के नीचे तो आ जाएगा अपने पास 5 और प्रॉफिट के नीचे कितना पहुंच जाएगा 10। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या 1:2 होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगा। ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप लोग समझना। इन दोनों रेशियो को मर्ज अगर करना है तो मुझे बताओ दोनों में कॉमन कौन है? क्या कॉस्ट प्राइस इधर है क्या? नहीं। क्या सेलिंग प्राइस इधर है क्या? नहीं। क्या मार्क प्राइस इधर है क्या? नहीं। क्या डिस्काउंट इधर है क्या? नहीं है। कॉमन कौन है? प्रॉफिट कॉमन है। दोनों के अंदर अगर कॉमन कौन सी चीज अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं कि इसमें और इसमें, इधर तो कॉस्ट प्राइस है ही नहीं, इधर सेलिंग प्राइस है ही नहीं, इधर डिस्काउंट है ही नहीं, कॉमन कौन है? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट कॉमन है दोनों के अंदर। क्या बात आप लोग समझने की कोशिश कर पा रहे हो क्या? दोनों के अंदर कॉमन कौन है? तो आप कहोगे सर दोनों के अंदर प्रॉफिट कॉमन है। और दोनों के अंदर अगर प्रॉफिट कॉमन है तो प्रॉफिट दोनों जगह सेम करो। यहां प्रॉफिट कितने रुपए का है? 1 रुपए का है। तो यहां पर भी प्रॉफिट को 1 रुपए का कर लो। अगर प्रॉफिट 2 रुपए का था तो डिस्काउंट अपने पास 1 का है। अगर प्रॉफिट 1 का होता तो डिस्काउंट कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 0.5 का होगा। ये लीजिए, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और यहां पर अपने पास मार्क प्राइस, ये लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो आप कहोगे सर 3। सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप कहोगे 4। और 3 का खरीद के 4 का बेच रहे हो। जब 1 रुपए का लाभ हो रहा है उस टाइम डिस्काउंट 0.5 का है। जब 1 रुपए का प्रॉफिट है, डिस्काउंट 0.5 का है, इसका मतलब 4 रुपए का बेच रहे हो और 0.5 छूट है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या इतना ही लिखा हुआ मिलेगा? क्या यहां से यहां तक प्रॉफिट 1/3 × 100, जो कि अपने पास आ जाएगा 33.33%। यहां से यहां तक अपने पास 0.5 अपॉन अपने पास यहां से 4.5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये अपने पास आ जाएगा 11.11%। ये लीजिए, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या 22.22% का डिफरेंस है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक बार फिर समझाऊंगा। देखिए, यहां पर अपने पास मार्क प्राइस 4.5 कैसे? जब भी छूट में अपने पास सेलिंग प्राइस दिया उसमें छूट जोड़ दिया करो भाई। मैं फिर बताता हूं, यहां पर जैसे ही अपने पास ये दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में 12 का कॉस्ट प्राइस बराबर 9 का सेलिंग प्राइस, 10 का डिस्काउंट बराबर 5 का प्रॉफिट। जब बड़ा और अच्छा क्वेश्चन होगा मैं और इसमें एनर्जी हम लोग लगा देंगे और ढंग से मैं आपको बता दूंगा बार बार। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, सीपी के नीचे अपने पास आ जाएगा 9, रेशियो जब उल्टा बनाना हो आपको, एएसपी के नीचे आ जाएगा 12, तो सीपी के नीचे अपने पास कितना है? 3। और एएसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट से इसका भी रेशियो अगर मैं बनाना चाहूं तो डिस्काउंट के नीचे अपने पास 5, तो प्रॉफिट के नीचे कितना आ जाएगा? 10। तो रेशियो यहां पर डिस्काउंट का और प्रॉफिट का रेशियो 1:2 बन जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या आप इतनी चीजें सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है, मुझे मुझे मिक्स करना है, तो कॉमन तो देखना पड़ेगा ना आपको। कॉमन तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अपने पास अगर मर्ज करना है तो कॉमन कौन है? तो इसमें प्रॉफिट कॉमन है। यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का है? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट दोनों तरफ सेम बनाना है। यहां पर प्रॉफिट अपने पास सेम बनाना है। प्रॉफिट यहां कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2 रुपए का प्रॉफिट है। और यहां कितने रुपए का प्रॉफिट है? 1 का। तो यहां पर आप लोग क्या काम करो, 2 रुपए का प्रॉफिट बना लो। तो 2 रुपए का प्रॉफिट कब बनेगा? जब इसको 2 से गुना कर दोगे। 6 और 8 बना लो, बिल्कुल 2 रुपए का प्रॉफिट है। तो इधर भी अपने पास 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब बात समझ में आ गई कि जब 2 रुपए का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट 1 रुपए का होगा। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस यहां पर लिख दीजिए आप लोग। कॉस्ट प्राइस 6 है और 8 है। और जब अपने पास 2 रुपए का अगर प्रॉफिट है तो डिस्काउंट है 1 रुपए का। 1 रुपए का डिस्काउंट है, 8 रुपए का बेच रहे हो और 1 रुपए छूट दी है, तो लिखा हुआ कितने रुपए होगा? 9 रुपए। तो यहां से यहां तक अपने पास 2/6 × 100 प्रॉफिट आ गया और यहां से यहां तक 1/9 × 100 डिस्काउंट आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस तो हम लोग फिर निकाल ही लेंगे। तो मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो। बस आप लोगों को तो यहां पर प्रॉफिट को दोनों जगह बराबर करना है। यहां पर प्रॉफिट 1 रुपए था तो मैंने प्रॉफिट यहां 1 रुपए बना दिया था, तो इसको आधा कर दिया। यहां प्रॉफिट 2 रुपए का है तो इसको मैंने डबल करके प्रॉफिट यहां 2 रुपए का बना लिया। वो आपकी मर्जी है कैसे आप लोग बनाना चाहते हो। बताओ समझ पाए हो क्या?
कैसे भी करना है, इक्वल हमें करना है। बताओ, अब तो 3 बार मैं समझा चुका हूँ। बड़ा क्वेश्चन था, पहले मैंने बेसिक बताया, उसके अलावा 3 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। बोलो ठीक है क्या? तो ये थी अपने पास छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था जो बीच में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट कल ही समझते हैं। आज आप लोग इसी को कर लेना, कल नई फाइल अपलोड कर लेंगे और नया कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। किसी बच्चे को देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार फिर भी थोड़ा सा कम समझ में आया है तो इसको 1-2 बार फिर देख सकते हो।